नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टिल वॉइस पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक युद्ध भूमि की शुरुआत को दर्शाता है, जहां महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजा दुर्योधन ने जब पांडवों की विशाल सेना को सुव्यवस्थित रूप से युद्ध के लिए खड़ा देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें की। यहां दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, दुर्योधन को पांडवों की सेना देखकर चिंता होने लगी। दो, वह अपने गुरु से रणनीति की बात करने गया। अब सोचिए दोस्तों, दुर्योधन के पास भी विशाल सेना थी, लेकिन फिर भी उसके मन में डर क्यों आया? क्योंकि जब हम अन्याय के मार्ग पर होते हैं, तो कितनी भी शक्ति होने पर मन कमजोर पड़ जाता है। युद्ध भूमि में खड़े पांडव सत्य और धर्म की ओर थे। दुर्योधन जानता था कि उसका मार्ग अधर्म का है, इसलिए पांडवों की शक्ति देखकर उसका आत्मविश्वास हिल गया। यहां हमें यह सीख मिलती है कि धर्म की शक्ति हमेशा अधर्म से बड़ी होती है। दोस्तों, ये श्लोक हमें जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देता है। आज भी जब हम कोई गलत काम करते हैं, तो चाहे हमारे पास कितनी भी ताकत हो, मन डरता है, बेचैन रहता है। लेकिन जब हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर होते हैं, तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें आत्मविश्वास और शांति मिलती है। दुर्योधन की तरह हमें गुरु की ओर भी देखना चाहिए, लेकिन फर्क यह है कि हमें सही मार्ग पर चलने के लिए गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, न कि सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नाम बसा अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलने से मन हमेशा डरता है। धर्म और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। गुरु से मार्गदर्शन लेना जरूरी है, लेकिन वह मार्गदर्शन सही दिशा में होना चाहिए। आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सही काम करने पर भी मुश्किलें आईं, लेकिन मन मजबूत रहा? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे श्लोक की व्याख्या करेंगे।